विश्व प्रसिद्ध गोवर्धन मुड़िया पूर्णिमा मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश रोडवेज ने विशेष परिवहन व्यवस्था लागू की है। इस बार मेले के दौरान 1000 रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा, जबकि जरूरत पड़ने पर 100 अतिरिक्त बसें रिजर्व रखी जाएंगी। रोडवेज प्रशासन के अनुसार मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इटावा, मेरठ, बरेली, गाजियाबाद सहित 6 क्षेत्रों से बसें मथुरा पहुंचेंगी। इन बसों का संचालन मथुरा के पुराना रेलवे ग्राउंड से किया जाएगा। यात्रियों को बसों की जानकारी आसानी से मिल सके, इसके लिए लगभग 500 मीटर क्षेत्र में लाउडस्पीकर लगाए जाएंगे, जहां से लगातार बसों के संचालन और रूट की घोषणाएं होती रहेंगी। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 6 परिवर्तन दल रिलीफ टीमें भी तैनात रहेंगी, जो जाम या किसी अन्य समस्या की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार लाखों श्रद्धालुओं को बिना परेशानी यात्रा की सुविधा मिल पाएगी? क्या इतनी बड़ी बस व्यवस्था भीड़ के दबाव को संभाल पाएगी? और क्या प्रशासन की ये तैयारियां मुड़िया मेले को और अधिक व्यवस्थित बनाएंगी? इसका जवाब मेले के दौरान व्यवस्थाओं के संचालन से मिलेगा। गोवर्धन का मुड़िया मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का महापर्व है। ऐसे में सुचारू परिवहन व्यवस्था, बेहतर यातायात प्रबंधन और समय पर बसों का संचालन श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 1000 बसें, 100 बसें रिजर्व, लाखों श्रद्धालुओं की तैयारी और प्रशासन का दावा, इस बार सफर होगा आसान। अगर आप भी गोवर्धन मुड़िया मेले में आने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रोडवेज के द्वारा पूर्व की भांति हम लोगों ने 1000 बसें संचालित होंगी, 100 बसें हम लोग रिजर्व में रखेंगे। जो 1000 बसों का हमने लक्ष्य रखा है वो विभिन्न क्षेत्रों से आ रही है, जैसे इटावा, अलीगढ़, गाजियाबाद को हमने 150 बसों का लक्ष्य दिया गया है। किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, उनकी सफल, सुरक्षित, सुगम यात्रा हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बस स्टेशनों पर साफ सफाई हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, इस प्रकार से एक कार्य योजना बना ली गई है और उच्च स्तर पर और प्रशासन के स्तर से जो दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, हम उसको अमल में लाकर पूर्ण उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। और इस पर नई व्यवस्था क्या रहेगी? जैसे लगातार संचार होती रहती है, एक ही रूट है, वापसी 100 रोड से रुक जाते हैं। जी, तो जाम के हालात पैदा हो जाते हैं। जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए हम लोग एक ही कतार में, वन वे में वाहनों का संचालन करेंगे। इसके लिए कोई अलग से कोई टीम गठित की गई है, जिससे कि इसमें जाम की स्थिति से निजात पाने के लिए यदि बाई द वे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है तो 6 इंटरसेप्टर लगाई गई हैं, उसके अतिरिक्त अन्य कर्मचारी लगाए गए हैं ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। वैसे ऐसी व्यवस्था को लेकर हम लोग चलेंगे कि परिवहन निगम की बसों से जाम की स्थिति कदापि उत्पन्न ना हो।